अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट इंजन बेसिकली हमारे पास एक हाइपोथेटिकल या हम कह लें इमेजिनरी इंजन है, एक ऐसा जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ये पेपर्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब थ्योरी फॉरवर्ड की गई थी लेकिन इसको डिज़ाइन नहीं किया गया था। ये इंजन बेसिकली फ्रेंच साइंटिस्ट एन.एल. सादी कार्नोट ने इन 1824 में फॉरवर्ड किया गया था और उसके अकॉर्डिंग कार्नोट इंजन जो है वो अब तक का बेस्टेस्ट इंजन है और इस फर्दर भी कोई इससे बेहतर इंजन नहीं आ सकता। ठीक है, बेसिकली कार्नोट इंजन जो है वो एक साइकिल में वर्क करता है जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट ऑब्जॉर्व करता है फ्रॉम हॉट बॉडी एंड डिस्चार्ज हीट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली इसके एग्जांपल है, बेसिकली इसका पर्पस है और इसकी जो है साइकिल में ये किस तरह से बिहेव करता है ये हम अभी देखेंगे। हमारे पास हमने क्या किया, हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया जिसमें हम लोगों ने गैस फिल की हुई है। एक हमने सिलेंडर लिया जिसमें हमने गैस फिल की हुई है और उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक पिस्टन हमने लगाया। ठीक है, इसमें हमने उसके ऊपर पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब इसमें जो गैस फिल की हुई है एक तो वो क्या है, आइडियल है। उसके बाद जो इसकी वॉल्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो इंसुलेटिंग है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ठीक है, और इसके जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कंडक्टिंग है। उसके अलावा हमने क्या किया, उसके अलावा हमने एक स्टैंड लिया जो कि हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग स्लैब है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमने जिस तरह से हमने अभी लास्ट उसमें देखा था, इंजन में देखा था, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, एक सोर्स है जिससे सोर्स ऑफ हीट है जो टेम्परेचर किस पे है, TH पे है। और एक हमारे पास क्या है, ये इंजन हमारे पास, ये हमारे पास वर्क डन। और एक हमारे पास क्या है, सिंक है जिसमें हमारे पास क्या है, रेजिडुअल एनर्जी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारे पास इसमें जाती है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी जाती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, वो कोई यूज़फुल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो कंप्लीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बल्कि कुछ एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। अब हमारे पास जो प्रोसेस है, अगर हम PV ग्राफ ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस P है और अलॉन्ग ये हमारे पास क्या है, V है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करें तो हमारे पास क्या है, ये जो प्रोसेस होता है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का एक साइकिल होता है। ये हमारे पास क्या है, A से B, B से C, C से D और D से A। फिर से क्या हो जाता है, अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। तो ये A से B जो हमारे पास है ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। देन B to C हमारे पास क्या है, आइडियाबैटिक हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन है। और C से D हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और फिर D to A हमारे पास क्या है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A है। इस यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्रेशर क्या है, PA है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या है, PB है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या है, PC है। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या है, PD है। और इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हमारे पास VA है। ये हमारे पास जो वॉल्यूम है VD है। ये वॉल्यूम हमारे पास VB है। और ये वॉल्यूम हमारे पास क्या है, VC है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, TH है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, TC है। ये हमने हमारे पास क्या आ गया, एक हमने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन केस में हमारे पास होता क्या है।
अब जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो गैस एक सिलेंडर लिया था इसको हमने किस पे प्लेस किया, इससे हमने सोर्स ऑफ हीट पे प्लेस किया। मतलब सोर्स ऑफ हीट पे जब हमने इसको प्लेस किया उसके बाद हमारे पास क्या हुई, गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई। इसके ऊपर जो ये पिस्टन लगे हुए थे ये क्या होना शुरू हुए, जो वेट हमने रखे हुए थे ये वाले, ये बहुत स्लोली रिमूव होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद गैस हमारे पास क्या हुई, वो वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम VB तक एक्सपेंड हो गई। ठीक है, और उसने क्या किया, सराउंडिंग से टेम्परेचर TH ऑब्जॉर्व किया। अब होना ये चाहिए था कि जब उसने एक्सपेंड होना शुरू हुई तो उसके बाद VA से VB जब एक्सपेंड हुई तो उसे कूल डाउन होना चाहिए था। लेकिन ये क्या, इसने क्या किया, अपने सोर्स से हीट ऑब्जॉर्व की और इस तरह से उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। ठीक है, ये हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और क्योंकि इसमें टेम्परेचर में मतलब डेल टी हमारे पास क्या है, डेल टी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास डेल टी क्या है, 0 है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आपकी बुक में वैसे गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है, डेल टी हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, इसीलिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, वो भी हमारे पास 0 होगी। ठीक है, अब हमारे पास मतलब जो हमने अभी ग्राफ किया था, यहाँ से A से B तक हमारे पास क्या हुई, हमारे पास एक्सपेंड हुई है गैस, और ये हमारे इसने क्या किया, पॉजिटिव वर्क किया पिस्टन पे। गैस एक्सपेंड हुई है तो पिस्टन हमारे पास क्या मूव हुआ है अपवर्ड, और उस केस में हमारे पास क्या हुई है, ये हमारे पास ऊपर पिस्टन मूव हुआ है, और उस केस में हमारे पास क्या हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है पिस्टन पे, और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आइसोथर्मल है। फिर हमने कहा B से C हमारे पास क्या है, आइडियाबैटिक है। आइडियाबैटिक में हमारे पास क्या होता है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है, आइडियाबैटिक हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास Q क्या होती है, 0 होती है। मतलब सिस्टम से ना तो कोई हीट आउटवर्ड जा सकती है और ना ही हमारे पास अंदर इंटर हो सकती है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारे पास जो उसकी बेस है वो हमारे पास कंडक्टिंग है, नॉन इंसुलेटिंग है। इसलिए हमने क्या यूज़ किया था, एक स्टैंड लिया था, एक इंसुलेटिंग स्लैब, स्टैंड विद इंसुलेटिंग स्लैब हमने यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर को उस इंसुलेटिंग स्लैब पे प्लेस करेंगे, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी हीट ना तो सिस्टम से बाहर जाएगी और ना ही अंदर। अब क्या करेगा, गैस किस तरह से एक्सपेंड होगी, गैस फर्दर एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड कैसे होगी कि वो इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपेंड होगी। वो आउटसाइड से कोई हीट नहीं आ रही, कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, बल्कि उसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी थी, सिस्टम की जो एनर्जी थी, वो इस एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपेंड होगी। और हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें, वॉल्यूम हमारे पास VB से VC इंक्रीज़ होगा, और इस प्रोसेस में हमारे पास Q क्या है, वो 0 के इक्वल है। मतलब वो कोई सी हीट इंटर और लीव नहीं की। और ये हमारे पास ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इसमें डेल इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है, पिस्टन ने नेगेटिव वर्क किया गैस पे, या हम कह लें गैस ने पॉजिटिव वर्क किया पिस्टन पे, क्योंकि पिस्टन फॉरवर्ड एक्सपेंशन हो रही है ना, तो वो फर्दर मूव हो गया अपवर्ड। ठीक है, सो इसके से हमारे पास टेम्परेचर क्या हुआ। अब जब लास्ट में हमने बात की थी उसमें हमने कहा था कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 0 है। उसने सोर्स के साथ, जब हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात की थी, सोर्स से टेम्परेचर लिया और इस तरह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। जब राइज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने सराउंडिंग से वो टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लिया, और हमारे पास जो नेट टेम्परेचर था वो सेम रहा, और डेल चेंज इंटरनल एनर्जी का भी 0 ही। अब यहाँ पर जब हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सराउंडिंग से टेम्परेचर तो नहीं आ रहा, ना सराउंडिंग से इवॉल्व हो रहा है, बल्कि जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का अपनी एनर्जी थी वो यूज़ हुई, और हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी उसने यूज़ की, तो इस केस में हमारे पास टेम्परेचर क्या है, वो TH से TC हो गया, मतलब वो सिंक में चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन नेम से शो हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड होगी गैस यहाँ पे। अब दोबारा से क्या किया, सिलेंडर को सिंक में प्लेस कर दिया गया। अब गैस क्या है, वो कंप्रेस्ड हुई है C से लेकर D तक, और किस तरह से एक्सपेंड हुई है कि हमने पहले क्या हुआ था, पहले प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो वेट्स थे वो
मतलब रिमूव होना शुरू हो गए थे। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास बहुत स्लोली वेट रिमूव हुए थे, लेकिन एडियाबैटिक में बहुत फॉरवर्डली रिमूव होना शुरू हो गए थे। अब जब आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हुई तब हम गैस को पहले अपवर्ड मूव हुए थे, अब हम दोबारा इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और ये बहुत स्लोली हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वेट पुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या हुई, उसने गैस ने हीट जो है वो इजेक्ट की सिंक में, और उसका टेम्परेचर क्या हुआ, TC हो गया। इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इस केस में जो है पॉजिटिव वर्क गैस पे हो रहा है। ठीक है, पहले केस में हमारे पास पॉजिटिव वर्क पिस्टन पे हो रहा था एक्सपेंशन में, अब कंप्रेशन में क्या हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो क्या है, D से A। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ हुआ है वो अपनी फाइनल इनिशियल पोजीशन पे वापस मूव कर गई है। अगेन हमने क्या किया, एडियाबैटिक में इस सिलेंडर को नॉन कंडक्टिंग स्लैब पे या इंसुलेटिंग स्लैब पे प्लेस करवाया, और उसके बाद क्या हुआ, मज़ीद इसके ऊपर वेट प्लेस करते हुए हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया। इस केस में हमारे पास क्या है, Q जो है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि कोई भी गैस कोई भी हीट ना तो इंटर हो रही है ना लीव कर रही है, और इस केस में हमारे पास टेम्परेचर क्या है, वो दोबारा TH पे चला जाता है, क्योंकि वो वापस गैस जो अपने इनिशियल स्टेट में चली गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की जब हमने बात की तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है, क्योंकि इस केस में हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो हमारे पास Q प्लस W क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, और Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस W। हम दोनों साइडों पे मॉड ले लेंगे, और हमारे पास माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारे पास QH इज इक्वल टू W टू AB है, क्योंकि हमने ग्राफ में जो शो करवाया वो हमारे पास A से B आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अब W हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है PdV के, VA टू VB। ठीक है, इसको हमारे पास P क्या था, P हमारे पास nRT ओवर V के था। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो nRT हम क्योंकि सोर्स की बात करें H आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, DV ओवर V, VA से VB, ये इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, लॉग ऑफ V आएगा, उसकी वैल्यूज पुट करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, nRTH लॉग ऑफ VB ओवर VA। ठीक है, ये हमारे पास आ गया थर्मल एक्सपेंशन के लिए। और अगर हम इसी तरह से C से D अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो कंप्रेशन, और सेम हमारे पास क्या होगा, V से इसे VD हो जाएगा, बाकी हमारे पास सेम रहेगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे QC था, और हमारे पास क्या हो गया, nRT C लॉग VD ओवर VC, सॉरी VC ओवर VD ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, जो QC ओवर QH हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, QC ओवर QH हमारे पास आ गया, NR से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, TC ओवर TH इंटू लॉग ऑफ VC ओवर VD लॉग ऑफ VB टू VA। ठीक, ये हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास आ गया आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या होता है, TV गैमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास है आइडियाबैटिक के लिए। हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, सेकंड चैप्टर में कैलकुलेट किया था, आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम अगेन हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, वो B से C था, और देन C टू D सॉरी D टू A था, B से C और फिर D टू A। तो हम उन्हें पाथ्स को फॉलो करते हुए कहते हैं TH इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, TH VB गैमा -1 इज इक्वल टू TC
वी सी गैमा माइनस वन, हम क्योंकि हमने पाथ कौन सा चूज़ किया, पाथ हमने किया बी से सी, तो ये हमारे पास वो वाला आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टी एच ओवर टी सी इज इक्वल टू वी सी गैमा माइनस वन ओवर वी बी गैमा माइनस वन। उसके बाद हम पाथ लॉन्ग पाथ डी ए अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी सी वी डी गैमा माइनस, क्योंकि इस केस में जब हम डी से ए जाते हैं तो आइसोथर्मल होता है, अगेन हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, और हमारे पास क्या होता है टी एच वी ए गैमा माइनस वन, और ए पे हमारे पास क्या होता है हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी एच ओवर टी सी इज इक्वल टू वी ए डी गैमा माइनस वन ओवर वी ए गैमा माइनस वन। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एच ओवर टी सी है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वी सी गैमा माइनस वन ओवर वी बी गैमा माइनस वन, वी डी गैमा माइनस वन ओवर वी ए गैमा माइनस वन आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन लेकर और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी डी ओवर वी ए इज इक्वल टू वी सी ओवर वी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हम इसे कह लें कि हमारे पास क्या है, वी बी ओवर ए वी ए इज इक्वल टू वी सी ओवर वी डी। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब ये हमारा जो हमने प्रीवियस इक्वेशन फाइंड आउट की थी, आज हमने की जो फाइनल आई थी उसमें हमारे पास क्या था, क्यू सी ओवर क्यू एच किसके इक्वल था, हम उसी इक्वेशन को वापस कंपेयर कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया, उस इक्वेशन से क्यू सी ओवर क्यू एच इज़ इक्वल टू टी एच ओवर टी सी, यहाँ करें टी सी ओवर टी एच। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम एफिशिएंसी की अगर बात करें तो हमारे पास ईटा किसके इक्वल होता है, ईटा हमारे पास इक्वल होता है आउटपुट ओवर इनपुट के, और वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था वन माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच, और क्यू सी ओवर क्यू एच हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है टी सी ओवर टी एच। तो ये जो हमारे पास कार्नोट इंजन है इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास हीट इंजन की है। 100% एफिशिएंसी ये शो नहीं कर रहा, ये सिर्फ 100% एफिशिएंसी सिर्फ उस केस में शो करेगा जब हमारे पास टी सी क्या है वो ज़ीरो हो जाए, और वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो कार्नोट इंजन भी जो है वो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है सिर्फ, उसके अलावा वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।